हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा था राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। साथियों, हमने जाना था और साथियों अच्छी तरीके से आपको याद भी करवा दिया होगा और आपने याद भी कर लिया होगा। और साथियों अब हम लेकर आए हैं पार्ट 2। तो साथियों यहाँ पर जो है अगली नदियों की चर्चा करने वाले हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां बहती है उनके बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले। तो साथियों यहाँ पर जो है आपके लिए पार्ट 2 नदियों का हम लेकर आए। और साथियों हमने जो है पिछली वीडियो में आपको आंतरिक प्रवाह की नदियां सारी पढ़ा दी थी और वहां से साथियों आपकी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब साथियों हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर में अपवाह तंत्र। क्या पढ़ने वाले साथियों? अरब सागर में अपवाह तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां साथियों जाती है उसके बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम बनाएंगे और कहां से इंपॉर्टेंट है वो भी हम लिखाएंगे। तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहे साथियों, आप बस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, अंत तक बने रहिए। तो साथियों यहाँ पर देखिए क्या है अरब सागर में नदियां, कौन कौन सी नदियां? तो वे नदियां जो अरब सागर की ओर जल ले जाती है, क्या होती है? वे नदियां जो अरब सागर की ओर जल ले जाती है वो क्या कहलाती है साथियों? वही होती है अरब सागर, या मान सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, या अरब सागर अपवाह तंत्र मान सकते हैं हम साथियों। तो देखिए कौन कौन सी नदी है साथियों? लूनी नदी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदी। तो साथियों ये चार नदियां हैं वो अरब सागर में जाती है। साथियों सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्न में से अरब सागर में जाने वाली नदियां है। तो यहां पर साथियों ये दे सकते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। तो इनमें से तीन नदी आपको दे देंगे, एक नदी को आंतरिक प्रवाह की दे देंगे। तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। और साथियों प्रबल संभावना क्वेश्चन यहां से ऊपर से ही बन जाएगा, गहराई में जाएंगे शायद नहीं जाएंगे। यानी कि चतुर्थ सैनिक कर्मचारी की भर्ती आ रही है साथियों, पटवारी की भर्ती आ रही है, तो साथियों यहां से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो, तो आपको ये याद कर लेना है। और देखिए साथियों ये दो नदी है, कौन कौन सी नदी है साथियों? यहाँ पर लोनी नदी और पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी साथियों? लोनी नदी और पश्चिमी बनास नदी। कौन सी है? लोनी नदी और पश्चिमी बनास नदी साथियों ये है जो कच्छ के रण में जाती है। क्या जाती है साथियों? कच्छ के रण गुजरात में जाती है। आगे देखिए साबरमती और माही नदी ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है? खंबात की खाड़ी में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? साबरमती और माही नदी। कच्छ के रण में कौन सी नदी जाती है साथियों? लूनी नदी और पश्चिम बनास नदी। तो साथियों इन दो के लिए हमने ट्रिक तैयार की है कि यहाँ पर देख साथियों मासा जी खंबात की खाड़ी में जाते हैं। कहां जाते हैं मासा जी? मासा जी जो है वो खंबात की खाड़ी में जाते हैं। तो देखिए माही नदी हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है देखिए पूरा साथियों देख सकते हैं यहाँ पर मासा जी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो माही नदी हो जाएगा और साथ से साबरमती नदी हो जाएगा और खंबात की खाड़ी में जाते हैं। कहां जाते हैं साथियों? खंबात की खाड़ी में जाते हैं। आपको चार नाम याद करने, बाकी के दो नाम साथियों कच्छ के रण में चली जाएगी। इस तरीके से साथियों आपको याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ये इतना सा होने वाला है, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा या बनने की संभावना साथियों है। आगे देखिए साथियों, आगे यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों हम सबसे पहली नदी कौन सी? सबसे पहली नदी देखने वाले लूनी नदी। कौन साथियों? लूनी नदी देखने वाले हैं साथियों। वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वहां से क्वेश्चन नहीं बनता साथियों इनकी सहायक नदियां पूछने वाले हैं एग्जाम में, तो आपको सहायक नदियां याद करनी है। साथ ही देखिए इसको क्या क्या बोलते हैं, जो लूनी नदी है इसको क्या किस किस नाम से साथियों पुकारते हैं? तो सागरमती नदी बोलते हैं, लवणवती, अंतः सलीला, मरुद्वृदा, आदि मिट्टी और आदि खारी नदी भी इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं साथियों? लूनी नदी को सागरमती, लवणवती, अंतः सलीला, मरुद्वृदा, आदि मीठी, आदि खारी नदी भी साथियों इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लूनी नदी को। ये आपको याद रखना है। अंतः सलीला कौन सी नदी है? लूनी नदी। ये आपको याद करना। आगे देखिए साथियों 495 किलोमीटर तक ये फैली हुई है और राजस्थान में ये 320 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन सी नदी? लूनी नदी। आगे देखिए कालिदास ने अपने ग्रंथों में लूनी नदी को अंतः सलीला कहा है। किसने कहा है? कालिदास ने अपने ग्रंथों में लूनी नदी को अंतः सलीला कहा है। क्या कहा है? अंतः सलीला कहा है। आगे साथियों डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है उसकी साथियों हम चर्चा करने वाले। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए लूनी नदी के बारे में। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये जो है लूनी नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ से देखो निकल रही है नागपहाड़। ये जो लूनी नदी साथियों ये नागपहाड़ अजमेर से निकलती है राजस्थान में। कहां से निकलती है साथियों? नागपहाड़ अजमेर से राजस्थान में प्रवेश करती है। और देखिए साथियों ये जो जा रही है साथियों ये क्या है? ये है लूनी नदी। कौन साथियों? लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। और यहाँ साथियों ये जो है कच्छ के रण में अंत में साथियों कहां पहुंच जाती है? कच्छ के रण में गुजरात में साथियों ये प्रवेश कर जाती है। तो साथियों ये हो गई लूनी नदी। इस तरीके से साथियों हमने देख लिया। आगे साथियों हम चर्चा करने वाले कि इनमें कौन कौन सी सहायक नदियां है वो साथियों यहाँ पर जो है मिलती है। कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें मिलने वाली है उसकी साथियों हम चर्चा जो है यहाँ पर करने
वाले हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी साथियों इसमें मिलती है, सहायक नदी, वहां से भी साथियों क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए नागपाड़ अजमेर से निकलती है, तो यहाँ पर देखिए साथियों ये है सागरमती नदी। और यहाँ पर देखिए ये सरस्वती नदी है गोविंदगढ़ से, यहाँ नागौर आ जाता है। यहाँ पर जो साथियों जोजरी नदी जो है पोंडलू से यहाँ प्रवेश करती है, और ये साथियों यहाँ पर पाली जिला आ गया है। ये साथियों यहाँ पर जोधपुर जिला आ गया है, और यहाँ साथियों जोजरी नदी जो है वो निकल कर आती है, इसमें मिल जाती है। और यहाँ देखिए साथियों ये एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। इसको पिचियाक बांध बोलते हैं। क्या साथियों, इसको पिचियाक बांध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इसको पिचियाक बांध भी बोलते हैं। जसवंत सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, लूनी नदी पर। किस पर बना हुआ साथियों, लूनी नदी पर बना हुआ है। लूनी नदी पर साथियों क्या बना हुआ है, जसवंत सागर बांध बना हुआ है, और साथियों पिचियाक बांध भी इसको बोलते हैं। अब साथियों यहां से देखिए, ये देखिए साथियों यहां से जो है इस नदी में एक नदी जाती है, कौन सी नदी साथियों, मीठड़ी नदी। लेलनी जो सोजत पाली से जाती है, और मीठड़ी नदी ये भी पाली में है, और बांडी नदी साथियों ये है हेमावास पाली से जाती है। तो ये तीन नदियां साथियों इसमें मिलती है। किसमें मिलती है, लूनी नदी में मिलती है। लेलनी नदी, मीठड़ी नदी और बांडी नदी, ये तीन नदियां साथियों इसमें मिलती है। ये देखिए आप तीन नदियां साथियों इसमें क्या है, मिल रही है। कौन सी नदियां साथियों इसमें मिल रही है, लेलनी नदी सोजत पाली से, मीठड़ी नदी पाली से, बांडी नदी हेमावास पाली से निकलती है, और साथियों ये मिल रही है। उसके बाद साथियों बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ साथियों, यहाँ पर आप देखिए बांडी नदी पर साथियों एक बांध बना हुआ है। ये देखिए बांडी नदी पर साथियों क्या बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है यहाँ पर। इसको बोलते हैं हेमावास बांध। क्या बोलते हैं, हेमावास बांध साथियों इसको बोलते हैं। तो ये किस पर बना हुआ साथियों, ये बांडी नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, बांडी नदी पर हेमावास बांध जो है वो बना हुआ है। ये देखिए, और इस लूनी नदी पर साथियों जसवंत सागर बांध बना हुआ है, पिचियाक बांध इसको बोलते हैं। आगे देखिए साथियों बाड़मेर में, ये देखिए समदड़ी नदी, कौन साथियों, समदड़ी, यहाँ पर आता है समदड़ी बाड़मेर। और यहाँ साथियों यहाँ से देखिए सुकड़ी नदी जो है देसूरी पाली से निकलती है साथियों, और ये सुकड़ी नदी जो है वो साथियों किसमें प्रवेश करती है, यहाँ पर देखिए लूनी नदी में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, सुकड़ी नदी लूनी नदी में साथियों प्रवेश करती है देसूरी पाली से। तो इस सुकड़ी नदी पर साथियों यहाँ पर दो बांध बने हुए साथियों। देखिए सुकड़ी नदी में यहाँ साथियों जालोर है, तो इस सुकड़ी नदी में दो बांध बने हुए। कौन कौन से बांध साथियों, एक तो सरदार समंद परियोजना, दो परियोजना बनी हुई है या बांध बोल सकते हैं। कौन कौन सी है, सरदार समंद परियोजना, कौन सी है, सरदार समंद परियोजना है, और दूसरी है पांकली बांध बना हुआ है। तो दो परियोजनाएं साथियों इस नदी पर है। कौन सी पर है, सुकड़ी नदी पर। कौन सी नदी पर साथियों, यह आपको दिख रहा होगा साथियों, सुकड़ी नदी पर जो है दो बांध बने हुए हैं। एक तो सरदार समंद परियोजना है, एक बांकली बांध है, यहाँ साथियों जालोर है। और साथियों अंत में ये नदी जो है वो कच्छ के रण में गुजरात में चली जाती है। और साथियों एक नदी और आती है, यहाँ से देखिए, ये देखिए एक नदी साथियों इस नदी में और मिलती है, लूनी नदी में। कौन सी है, जवाई नदी। कौन सी नदी साथियों, जवाई नदी। कौन सी है, जवाई नदी भी साथियों लूनी नदी में जो है मिलती है। देखिए, और ये गोरिया ग्राम पाली से निकलती है। कहां से निकलती साथियों, गोरिया ग्राम पाली। तो साथियों जितनी भी नदियां इस साइड में वो सब पाली से निकलती है। देखो पाली पाली पाली, और ये पाली रहा। कौन कौन सी नदी है, लेलनी, मितड़ी, बांडी, सुकड़ी और जवाई नदी। ये सारी नदी साथियों किसमें मिलती है, लूनी नदी में मिलती है। किसमें मिलती है, लूनी नदी में मिलती है, अरब सागर की नदी है साथियों ये है। तो देखिए, और इस नदी पर जवाई नदी पर साथियों जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ साथियों, यहाँ देखिए जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ साथियों, जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। तो इस तरीके साथियों आपने ये देख लिया लूनी नदी है, और लूनी नदी का प्रवाह कहाँ कहाँ साथियों आपने देख लिया होगा। कौन कौन से जिले से निकलकर देख, अजमेर आ गया, नागौर आ गया, पाली आ गया, जोधपुर आ गया, बाड़मेर आ गया, जालौर आ गया, और लास्ट में गुजरात आ गया। इतनी जिलों से साथियों होकर ये गुजरती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, और ये देख लीजिए साथियों, यहाँ पर बात करें साथियों इसकी जो है पूर्व दिशा की बात करें साथियों, यहाँ पर अगर यहाँ से निकलते तो साथियों पूर्व दिशा में यहाँ पर ये नदी है, और पश्चिम दिशा में साथियों इसकी बात करें जो है बाई साइड में कौन सी नदी है, ये नदी है, और दाई साइड में कौन सी है, जोजरी नदी। तो जोजरी नदी साथियों एकमात्र नदी है जो दाई ओर से इसमें प्रवेश करती है। बाकी की बाई और इसकी जो नदियां, लेलनी हो गया, मीठड़ी हो गया, बांडी हो गया, सुकड़ी हो गया, जवाई नदी, ये साथियों ये क्या है, ये साथियों इसकी सहायक नदी है। तो आपको याद करना है कि लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो देखिए जोजरी, लेलनी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी और जवाई नदी, ये सारी क्या है, लूनी नदी की सहायक नदियां है। और जसवंत सागर बांध कहाँ बना हुआ है, जिसको पिचियाक बांध बोलते हैं, लूनी नदी पर बना हुआ है। कहां पर है, जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में। आगे देखिए साथियों, आगे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं अगला पॉइंट साथियों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए साथियों, इस पर चर्चा साथियों हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, ये देखिए ये नदी आ रही है, और ये देखिए साथियों सागी नदी,
ये सुकड़ी नदी हो गया। सुकड़ी नदी से यहाँ देखिए साथियों ये जवाई बांध बना हुआ है, गोरिया जवाई नदी मिलती है, जवाई बांध यहाँ पर बना हुआ है, गोरिया ग्राम पाली से निकलती है। और इस जवाई नदी में साथियों यहाँ पर मथाई नदी, कौन सी साथियों, मथाई नदी मिलती है। कौन सी नदी, मथाई नदी मिलती है। और ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में है साथियों। मथाई नदी जो है यहाँ पर जवाई नदी में मिलती है। रणकपुर के जैन मंदिर साथियों कहाँ पर है, यहीं पर स्थित है, पाली में। देखिए साथियों यहाँ पर देखिए रणकपुर के जैन मंदिर साथियों यहाँ पर स्थित है। और ये जवाई नदी इधर से मिलती है बाईं ओर से, जवाई बांध इस पर बना हुआ है, गोरे ग्राम पाली से निकलती है। और मथाई नदी जो है वो जवाई नदी में मिलती है। किस मिलती है, जवाई नदी में। तो जवाई नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई, मथाई नदी हो गई। कौन सी हो गई, मथाई नदी। अब देखिए साथियों इस जवाई नदी में एक नदी और मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, खारी नदी। कौन सी मिलती है, इसी जवाई नदी में साथियों दो नदियां मिलती है। एक तो मथाई नदी होती है, और मथाई नदी के किनारे साथियों रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। और इस जवाई नदी में एक और नदी मिलती है साथियों, वो कौन सी मिलती है साथियों, यहाँ पर देखिए खारी नदी। कौन सी मिलती है, खारी नदी मिलती है। और ये शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से निकलते हैं। कहां से निकलते साथियों, शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से यहाँ पर जो है इस नदी से जो है इसमें प्रवेश करती है। किसमें, जवाई नदी में प्रवेश करती है। यहाँ पर सुकड़ी नदी साथियों हो गई। और यहाँ पर जो साथियों सागी नदी इसमें प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जैसलमेर हो गया। तो यहाँ पर देखिए साथियों जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर, कहां पर साथियों ये नदी, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में साथियों ये नदी जो है किस में मिल जाती है, इस नदी में मिल जाती है। किसमें, यहाँ पर देखिए लूणी नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, लूणी नदी में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में इसमें जो है ये नदी मिल जाती है। तो इस तरह के साथियों हमने जो है लूणी नदी की जितनी भी सहायक नदी है उनके बारे में पढ़ लिया है। और यहीं से साथियों आपके क्वेश्चन बन जाएगा। इससे बाहर जाने की संभावना साथियों ना के बराबर है। तो साथियों आपको अच्छी तरीके से याद करना। अब साथियों हम विस्तार से पढ़ने वाले कि लूणी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है और उनकी क्या क्या विशेषताएं साथियों इसमें होने वाली। तो साथियों क्वेश्चन बनेगा तो आपको डायरेक्ट यही पूछ लेंगे कि लूणी नदी की सहायक नदियां कौन सी है। ये क्वेश्चन साथियों यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए साथियों लूणी नदी की सहायक नदियां हम देखने वाले हैं। आगे देखिए साथियों सबसे पहली नदी कौन सी है, लेजनी। कौन सी है, लेजनी नदी। कौन सी साथियों नदी है, लेजनी नदी है। उसके बारे में साथियों यहाँ पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सी नदी की साथियों, लेजनी नदी की चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ से मिलती है और क्या क्या इसकी प्रोसेस। देखिए लूणी में मिलने वाली पहली नदी, कौन सी नदी, पहली नदी। तो लूणी नदी में साथियों यहां से निकलती है। हमने आपको लूणी नदी पढ़ा दी साथियों, इस तरीके से ये आती है। और ये कच्छ के रण में साथियों, कच्छ के रण में मिल जाती है। तो यहां से सबसे पहले साथियों इसमें कौन सी नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, लेजनी। तो लूणी नदी में सबसे पहले लेजनी नदी मिलती है। वहां पर हमने देख लिया कौन सी नदी साथियों, लेजनी नदी यहाँ पर इसमें जो है मिलती है। आगे दूसरी देखिए मीठड़ी नदी। कौन सी, मीठड़ी नदी। पाली में अरावली पर्वतमाला के अनेक नालों के समूह से इस नदी का निर्माण होता है। यानी कि अरावली पर्वतमाला साथियों, जैसे ये अरावली पर्वतमाला है तो अनेक नालों से मिलकर इस नदी का साथियों निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मेहड़ी नदी का इसका निर्माण होता है। तो दूसरे नंबर पर साथियों कौन सी नदी यहाँ पर मिलने वाली है, इसमें ये मिलेगी साथियों मीठड़ी नदी। कौन सी नदी साथियों, मीठड़ी नदी जो है इसमें दूसरे नंबर पर यहाँ पर मिल रही है। आगे देखिए साथियों तीसरे नंबर की पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए बांडी नदी। कौन सी नदी साथियों, बांडी नदी वर्तमान में राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। वर्तमान में राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो ये है बांडी नदी। कौन सी नदी साथियों, बांडी नदी का पानी बेकार है, प्रदूषित पानी है या प्रदूषित नदी इसको बोल सकते हैं। बांडी नदी को जो किसमें मिलती है, लूणी नदी में मिलती है। आगे देखिए साथियों इसका उद्गम स्थान, बांडी नदी का साथियों उद्गम स्थान कहाँ है, पाली हेमावास। कहां पर साथियों, हेमावास पाली में इस बांडी नदी का साथियों उद्गम स्थान है। कहां पर है, हेमावास पाली में बांडी नदी का साथियों उद्गम स्थल है। आगे देखिए यहाँ पर पाली व जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव पाली में लूणी नदी में मिल जाती है। तो साथियों ये बांडी नदी है वो लूणी नदी में कहां पर मिलती है, तो देखिए पाली व जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव पाली में लूणी नदी में मिल जाती है। कौन मिल जाती है, बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, पाली हेमावास। और देखिए लूणी नदी पहली नदी, मिठड़ी दूसरी नदी और बांडी तीसरी नदी हो गई। और ये कौन सी सबसे प्रदूषित नदी है, तो यहां पर लिखिए बांडी। ये देखिए बांडी नदी मिल गई। आगे देखिए सहायक नदी। देखिए बांडी नदी की साथियों सहायक नदी कौन सी है, जो है यहाँ पर बांडी नदी की सहायक नदी है साथियों यहाँ पर दे रखी है गुहिया। क्या है साथियों, गुहिया नदी जो है बांडी नदी की सहायक नदी है। क्या है, गुहिया जो है
वो पांडी नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद करना है। चौथे नंबर की है जोजड़ी। कौन साथियों? जो जोजड़ी नदी है, कौन साथियों? जोजड़ी नदी है वो जो है वो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। क्या है? एकमात्र नदी। देखिए साथियों, इस तरीके से नदी उधर से आ रही है और इस साइड से साथियों दाईं साइड से, इसकी बाईं साइड ये हो गई, दाईं साइड ये हो गई, दाईं साइड से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजरी नदी। कौन सी साथियों? जोजरी नदी है एकमात्र नदी। लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी नदी। कौन सी साथियों? जोजड़ी नदी जो है एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है और इसको मारवाड़ की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? मारवाड़ की गंगा बोलते हैं। ये साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से साथियों बन रहा है, आपको बस याद करना है कि मारवाड़ की गंगा कौन है? जोजड़ी नदी। साथियों क्या बोलते हैं इसको? मारवाड़ की गंगा। आपको याद करना है मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी है? मारवाड़ की जो गंगा है वो कौन सी नदी साथियों? जोजड़ी नदी है। कौन सी है? जोजड़ी नदी है जो लूनी नदी में जो लूनी नदी में दाईं ओर से प्रवेश करती है, दाईं ओर से मिलती है और जो बाकी की जितनी भी सहायक नदियां है वो बाईं ओर से प्रवेश करती है। आगे देखिए साथियों, जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? देखिए साथियों, जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों, जोजड़ी नदी का उद्गम जो स्थल है साथियों वो नागौर के पोंडलू गांव की पहाड़ियां है। कहां साथियों? नागौर के पोंडलू गांव। कौन सा गांव साथियों? पोंडलू गांव की जो पहाड़ियां है वहां से साथियों ये जोजरी नदी निकलती है और निकलकर साथियों ये जो है लूनी नदी में साथियों मिल जाती है और ये नागौर और जयपुर में जो है इसका विस्तार है। कहां पर साथियों इसका जो विस्तार है वो नागौर और जोधपुर में, जयपुर नहीं साथियों, नागौर और जोधपुर में इसका विस्तार है। किसका? जोजरी नदी का। और ये पोडलू गांव, नागौर के पोडलू गांव की पहाड़ियों से साथियों इसका उद्गम स्थल है और इसको मारवाड़ की गंगा बोलते हैं। तो जोजरी नदी को साथियों मारवाड़ की गंगा बोलते हैं। आगे देखिए, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां नहीं है। जी हाँ साथियों, यहां से भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो ऐसी नदी जो जिसका उद्गम स्थान है वो अरावली की पहाड़ियां नहीं है, वो कौन सी नदी है? वो है जोजरी नदी। कौन साथियों? जोजरी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती, एकमात्र नदी है। और ये जो है यहाँ पर बात करें तो लूनी नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। आगे देखिए, सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी जो है 5 नंबर पॉइंट की बात करें है कि सूकड़ी नदी जो है लूनी नदी की सहायक नदी है और ये जो है पाली, जालोर और बाड़मेर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। कहां पर है साथियों? सूकड़ी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र साथियों वो पाली, जालोर और बाड़मेर में है और इसका उद्गम स्थान कहां पर है? पाली जिले में। तो साथियों सूकड़ी नदी जो लूनी नदी में मिलती है इसका उद्गम स्थान कहां है? पाली में। कहां है साथियों इसका उद्गम स्थान जो है वो कहां है साथियों? पाली में। कहां पर साथियों? पाली में है। बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूनी से मिल जाती है। तो कहां पर मिलती है? सूकड़ी नदी लूनी नदी में कहां प्रवेश करती है? तो ये बाड़मेर के समदड़ी गांव में। कहां पर साथियों? बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में ये जो नदी है सूकड़ी नदी है वो किस में प्रवेश कर जाती है? तो साथियों ये जो है लूनी नदी में प्रवेश कर जाती है बाड़मेर के समदड़ी गांव में। आगे देखिए, सुवर्णगिरी किला इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है। सुवर्णगिरी जो किला है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो सूकड़ी नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर साथियों? सूकड़ी नदी के किनारे पर। तो सुवर्णगिरी किला कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सूकड़ी नदी के किनारे पर है जो लूनी नदी की सहायक नदी है और उद्गम स्थान इसका पाली है। ठीक है साथियों, यहां हमने पढ़ लिया है साथियों जिसकी सहायक नदियां है लूनी नदी की वो साथियों हमने यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद साथियों आगे चर्चा करते हैं और एक दो नदी साथियों और बच रही है सहायक नदियां। तो देखिए साथियों यहाँ पर चर्चा करने वाले कि इस नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। कौन सी नदी पर साथियों? सूकड़ी नदी की हम यहाँ पर बात करें। किसकी साथियों बात करें यहाँ पर? सूकड़ी नदी की साथियों यहाँ पर हम बात करें हैं और सूकड़ी नदी पर साथियों यहाँ पर जो है 2 बांध बनाए गए। कितने बांध साथियों? सूकड़ी नदी पर जो है साथियों 2 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है बांकड़ी बांध जालोर में है, एक सरदार समंद परियोजना पाली में है। तो 2 जो है बांध बनाए गए हैं। तो कितने बांध साथियों? 2 बांध। सूकड़ी नदी पर जो लूनी नदी की सहायक नदी है इस पर 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से? एक तो बांकली बांध। तो बांकली बांध कहाँ है? जालोर में। बांकली बांध साथियों कहाँ है? जालोर में। बांकली बांध जालोर में हो जाएगा। सरदार समंद परियोजना पाली में हो जाएगा। कहाँ साथियों? सरदार समंद परियोजना जो है वो पाली में हो जाएगी।
इस नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। बांकली बांध जालोर में है। सरदार समंद परियोजना कहां पर है? पाली में। कहां पर साथियों? पाली में है। उसके बाद साथियों आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर 6 नंबर की जवाई नदी, जो किसकी सहायक नदी है साथियों? ये भी जो है लूनी नदी की क्या है साथियों? जवाई नदी जो है लूनी नदी की क्या है? सहायक नदी है। इस पर जवाई बांध भी बना हुआ है। देखिए साथियों इसका उद्गम स्थान कहाँ है? जवाई नदी का साथियों उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए साथियों यहाँ पर उद्गम स्थान जो है पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियां लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो साथियों ये भी आपको याद रखना है कि लूनी नदी की, किसकी? लूनी नदी की सबसे, यहाँ पर देखिए सबसे जो लंबी कौन है? सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है जवाई नदी। इस पर जवाई बांध बना हुआ है और पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियां लूनी नदी की सबसे लंबी नदी है। तो पाली की गोरिया गांव की पहाड़ी साथियों निकलती है। कहां से निकलती है? पाली के गोरिया गांव की पहाड़ी से निकलती है, जवाई नदी निकलती है। आगे साथियों चर्चा करते हैं जवाई नदी की और विशेषता, यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए पाली तथा सिरोही जिले की सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन करती है साथियों? यहाँ पर कौन सी नदी जो है पाली और यहाँ पर जो है कौन सी नदी साथियों? पाली और सिरोही जिले की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी करती है साथियों? ये आपको यहाँ पर याद करना है। कौन सी नदी करती है? जवाई नदी। कौन सी नदी साथियों? जवाई नदी जो है वो सिरोही और पाली जिले की सीमा का निर्धारण करती है। तो इन जिलों की सीमा का निर्धारण कौन करती है? जवाई नदी करती है, जो लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई की सहायक नदी मथाई नदी के किनारे पर रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। तो साथियों रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो कहां पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो मथाई नदी के किनारे पर पाली में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। और जो मथाई नदी है वो जवाई नदी की सहायक नदी है और जवाई नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। इस तरीके से साथियों आपको याद करना है, एग्जाम में कहीं भी आपके दिक्कत नहीं आने वाली। साथियों जो मैटर पढ़ा रहे साथियों वो याद कर लीजिए। कंटेस्ट कहीं भी साथियों बाहर जाने की संभावना नहीं। राजस्थान में जितनी भी एग्जाम साथियों होने वाली है सभी में साथियों यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। अच्छी तरीके से मैटर तैयार कीजिए साथियों। इस साल ही आपको अगर नौकरी चाहिए तो साथियों अच्छी तरीके से पढ़िए और जो कंटेंट हमने आपको दे रखे हैं, जो याद करवा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जो भी मैटर साथियों आपको दे रहे हैं एग्जाम में साथियों क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपको अच्छी तरीके से साथियों अच्छा फायदा जो है एग्जाम हॉल में आपको मिलने वाला है। तो देखिए साथियों जवाई की सहायक नदी मथाई नदी के किनारे पर रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए है, स्थित है। आगे देखिए जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। क्या बांध बना हुआ है साथियों? जवाई नदी पर जो है साथियों जवाई बांध बना हुआ है। और जवाई बांध साथियों कहां पर है? सुमेरपुर पाली में। कहां पर साथियों? सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ साथियों? सुमेरपुर पाली में जो है बना हुआ है। जवाई नदी पर जवाई बांध जो है सुमेरपुर पाली में बना। और सुमेरपुर से साथियों हमारे गुरुजी आते हैं घाणेराव जी। कौन साथियों? गौरव सिंह घाणेराव जी साथियों अच्छे और टीचर है साथियों। और वो कहां से आते हैं? सुमेरपुर पाली से ही आते हैं ये साथियों। यहाँ पर उनकी याद आ गई है। आगे देखिए साथियों जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये आपको याद करना है कि जवाई बांध कहां पर है? सुमेरपुर पाली में साथियों बना हुआ है। आगे देखिए साथियों, आगे हम चर्चा करने वाले हैं जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो साथियों पश्चिम जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहां पर साथियों? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? वो है जवाई बांध। और इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने 1946 से 1956 के मध्य करवाया था, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। साथियों यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है और क्वेश्चन आने की संभावना भी बन रही है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर क्या साथियों जो है मारवाड़ का, आपको याद करना है साथियों मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? जवाई बांध। कौन सा साथियों? मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है साथियों वो है जवाई बांध। कौन सा साथियों? जवाई बांध है। और ये कहां पर साथियों? सुमेरपुर पाली में है। और जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का साथियों सबसे बड़ा बांध है, जिसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने 1946 से 1956 के मध्य करवाया था, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। आगे देखिए साथियों जवाई परियोजना में पानी की आवाक बनाए रखने हेतु उदयपुर में सही परियोजना बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है? यानी कि जवाई परियोजना में पानी आता रहे, यह पानी जो है साथियों पानी की आवाक बनाए रखने के लिए उदयपुर में, कहां पर साथियों? उदयपुर में जो है सही परियोजना बनाई गई है। तो साथियों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सही परियोजना कहां है? तो ये कहां है? उदयपुर में। इस तरीके से साथियों क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए 7 नंबर की नदी साथियों पढ़ने वाले हैं, वो है सागी नदी। कौन साथियों? सागी नदी हम पढ़ने वाले। देखिए साथियों
सागी नदी लूनी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है। तो ये लूनी नदी साथियों यहाँ पर हो गई है, और इसके सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी हो गई? वो हो गई सागी नदी। कौन सी होगी साथियों? सागी नदी जो है सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। लूनी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है? सागी नदी। इस तरीके से साथियों हमने जो है यहाँ पर लूनी नदी के बारे में चर्चा कर ली साथियों। आई होप कि यहाँ से क्वेश्चन साथियों बाहर नहीं जाने वाला है। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है साथियों, क्वेश्चन यहीं से टपकने वाला है। बस आपको साथियों क्या करना है? याद करना है अच्छी तरीके से, और एग्जाम हॉल में, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो यहाँ पर साथियों इसके बाद में, यानी कि लूनी नदी के बाद में साथियों हम पढ़ने वाले हैं माही नदी के बारे में। किसके बारे में साथियों? माही नदी के बारे में साथियों चर्चा करने वाले कि माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, इसको क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां है। तो देखिए साथियों, इसे कांठल की गंगा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माही नदी को साथियों कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसको बोलते हैं। तो साथियों इनके जो उपनाम है, माही नदी के उपनाम है, वो आपको याद करने हैं। तो माही नदी को किस नाम से जाना जाता है साथियों? देखिए, इसे कांठल की गंगा, माही नदी को गंगा बोलते हैं, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं। तो ये साथियों दक्षिण राजस्थान की बात यहाँ पर हो रही है, दक्षिण राजस्थान की साथियों बात हो रही। तो देखिए यहाँ पर साथियों कांठल की गंगा, आदिवासी की गंगा, राजस्थान, दक्षिण राजस्थान की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसको बोलते हैं। आगे साथियों यहाँ पर देखिए, बड़ी उलझन भरी साथियों नदी है, और यहाँ पर देखिए साथियों इसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है उसके बारे में साथियों यहाँ पर देखने वाले विस्तार से। तो साथियों यहाँ पर आप नजर इस पर डालिए, और यहाँ पर देखने का प्रयास साथियों आप कीजिए, जो है कौन कौन सी नदी इसमें साथियों मिल रही है। यहाँ देखिए साथियों, और अब हम चर्चा करने वाले हैं कौन कौन सी सहायक नदी इसकी होने वाली। देखिए साथियों यहाँ पर जो है, ये देखिए खंबात की खाड़ी गुजरात में साथियों ये गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी गुजरात में। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये है एमपी से साथियों ये निकलती है, और उल्टे यू आकार की राजस्थान में ये दिखाई देती है। किस तरीके से साथियों? उल्टे यू आकार की जो है ये राजस्थान में दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? उल्टे यू आकार की साथियों राजस्थान में ये दिखाई देती है। उल्टे यू आकार की राजस्थान में ये दिखाई देती है, और ये साथियों मेहर झील एमपी से निकलती है, और खंबात की गाड़ी गुजरात, खंबात की गाड़ी गुजरात में मिल जाती है। अब देखिए साथियों यहाँ पर ये राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए खांडू राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। कहां से करती है साथियों? ये जो नदी है, कौन सी नदी की बात करें साथियों यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है साथियों? बांसवाड़ा में, यानी कि एमपी से निकलती है, और जो है बांसवाड़ा में साथियों यहाँ पर जो है प्रवेश करती है। कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है, और बांसवाड़ा में साथियों ये जो है प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, चंदू बांसवाड़ा में। आगे देखिए साथियों इसमें, यहाँ पर जो है इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, इसको बोलेंगे काकड़ी बांध। कहाँ? काकड़ी बांध। क्या बोलेंगे साथियों? काकड़ी बांध इसको बोलेंगे, यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद साथियों यहाँ पर एक बांध इस नदी पर और बना हुआ है, इसको बोलेंगे हम माही बजाज सागर बांध। क्या बोलेंगे? माही बजाज सागर बांध बनेंगे। दो बांध साथियों इस नदी पर आ गए, उल्टे यू आकार की है, राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। उसके बाद साथियों एक बांध था काकड़ी बांध, ये बना हुआ है। दूसरा बांध माही बजाज सागर बांध इस नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में साथियों एक और बांध यहाँ पर जो है बना हुआ है, ये देखिए साथियों जाखम नदी इसमें मिलती है। क्या मिलती है साथियों? इसमें जो है जाखम नदी भी मिलती है। किसमें मिलती है? माही नदी में साथियों जो है यहाँ पर जाखम नदी मिलती है। और जाखम नदी कहां पर साथियों? प्रतापगढ़ में। कहां पर साथियों? जाखम नदी जो है वो प्रतापगढ़ में है। और साथियों जाखम नदी पर जो है जाखम बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ साथियों? यहाँ पर देखिए जो है जाखम नदी पर जाखम बांध साथियों यहाँ पर बना हुआ है, और जाखम नदी प्रतापगढ़ में है। आगे देखिए साथियों, यहां से एक नदी निकल कर आती है साथियों, ये है सोम नदी। सोम नदी भी साथियों कहां मिलती है? सोम नदी भी जो है यहाँ पर माही नदी में आकर मिलती है। और सोम नदी में, सोम नदी पर साथियों दो बांध बने हुए। कितने बांध साथियों? दो बांध यहाँ पर बने हुए, दो परियोजनाएं साथियों यहाँ पर बनी हुई है। और कौन कौन सी साथियों यहाँ पर परियोजनाएं है वो देखिए। एक तो सोम कागदर परियोजना। कौन साथियों? सोम कागदर परियोजना सोम नदी पर बनी हुई है। एक सोम कमला अंबा परियोजना, ये भी जो है साथी सोम नदी पर बनी हुई है। और सोम नदी जो है माही नदी की सहायक नदी है, इसमें मिलती है। कहां मिलती है? इसमें मिलती है। उसके बाद साथियों एक नदी और यहाँ पर आती है, देखिए मोरे नदी। कौन साथियों? मोरे नदी, और यहाँ पर साथियों प्रवेश करती है इसमें मोरे नदी। ये देखिए साथियों इसमें मोरे नदी भी मिलती है। उसके बाद साथियों आगे यहाँ पर बात करें, इसमें एक बांध बना हुआ है,
तीसरा बांध जो है माही नदी पर बना हुआ है वो है भिखाबाई सागवान परियोजना डूंगरपुर में। कहां पर साथियों? यहाँ पर डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में साथियों ये बेणेश्वर धाम यहाँ पर है, बेणेश्वर मेला भी यहाँ पर साथियों बढ़ता है। कहां पर? डूंगरपुर में। तो एक बांध यहाँ पर, 3 बांध हो गए साथियों इस नदी पर। डायरेक्ट इस नदी पर साथियों 3 बांध बने हुए हैं। भिखाबाई सागवान परियोजना कहां पर है? डूंगरपुर में। प्रश्न यहाँ से ये भी आ सकता है कि भिखाबाई सागवान परियोजना, भिखाबाई सागवान परियोजना डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में है। और ये बांध जो है साथियों, ये परियोजना जो है ये माही नदी पर बनाई। कहां पर बनाई गई है? माही नदी पर बनाई गई है। और उसके बाद साथियों एक बांध और आता है इस नदी पर। कौन सा बांध आता है साथियों? ये देखिए कडाना बांध। कहां पर साथियों? कडाना बांध आता है। उसके बाद में साथियों ये खंबात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है। कहां साथियों? खंबात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है और उल्टे यू आकार की होती है, यानी कि दक्षिण से निकलती है और दक्षिण में ही मिल जाती है। ऐसी नदी है अपनी माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। तो यहाँ पर साथियों बेणेश्वर धाम है। तो देखिए साथियों यहाँ पर खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। कांकड़ी बांध हो गया, और यहाँ पर साथियों माही बजाज बांध हो गया, जाखम बांध हो गया है, सोम कागदर बांध, सोम कमला अंबा हो गया। उसके बाद साथियों भिखाबाई सागवान परियोजना हो गई है, कडाना बांध हो गई। इस तरीके साथियों बहुत सारे बांध, बहुत सारी परियोजना इस पर बनी हुई है। और इस तरीके साथियों इधर से जो इसमें एक अनास बांध भी यहाँ पर बना हुआ है, अनास नदी पर साथियों अनास नदी मिलती है। इस पर भी जो है साथियों अनास बांध, यहाँ पर देखिए अनास नदी साथियों, यहाँ पर अनास बांध भी इसको बोलते हैं, ये भी बना हुआ है। और इस साइड साथियों इसमें एक एराव नदी भी मिलती है। क्या मिलती है साथियों? एराव नदी भी यहाँ पर मिलती है। क्या मिलती है साथियों? एराव नदी भी जो है इसमें प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? माही नदी में। तो साथियों माही नदी की बहुत सारी साथियों यहाँ पर जो है सहायक नदियां हो गई है, उनके साथियों उनके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले। तो साथियों आगे देखिए माही नदी के बारे में। तो साथियों यहाँ पर जो है माही नदी का विस्तार किस तरीके से वो हमने साथियों देख लिया है। अब आगे साथियों यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे साथियों यहाँ पर आप जो है ध्यान से यहाँ पर साथियों देखिए, आगे जो है चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर कुल लंबाई माही नदी, किसकी नदी साथियों, किसकी बात कर रहे हैं? माही नदी की बात कर रहे हैं हम। और कुल लंबाई इसकी है वो 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है 171 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में? 171 किलोमीटर है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है साथियों वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है? माही नदी। देखिए साथियों यहाँ पर जो है ये बांसवाड़ा हो गया, और बांसवाड़ा के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और ये नदी कर्क रेखा को साथियों 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है कर्क रेखा को। कितनी बार साथियों? 2 बार काटती है। आगे देखिए साथियों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये याद कर लेना। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी उल्टे यू आकार की है, दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में मिल जाती है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है तथा पुनः दक्षिण में समाप्त होती है। अंग्रेजी के उल्टे यू आकार के वर्ण का निर्माण करती है। इस तरीके साथियों हमने बता दिया आपको, उल्टे यू आकार की है, दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में मिल जाती है। खंबात की यहाँ पर साथियों कच्छ के रण में मिल जाती है, गुजरात में। आगे देखिए साथियों यहाँ पर आगे चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साथियों सोम नदी, माही नदी और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बेणेश्वर मेला कहां बढ़ता है? डूंगरपुर में। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। और कौन सी नदियों के संगम पर? तो सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर साथियों ये बनता है। कौन से पर? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बनता है। तो साथियों यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर साथियों हम चर्चा करने वाले हैं इसकी कौन सी नदियों पर साथियों ये बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये देखिए, ये आ गई साथियों सोम नदी आ गई। यहाँ से देखिए साथियों ये सोम नदी आ गई, ये जाखम नदी आ गई, और ये माही नदी साथियों खुद है। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन रहा है। और ये बेणेश्वर धाम यहाँ पर साथियों देख सकते हैं डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। इस तरीके से यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। किसका होता है? 3 नदियों का, सोम, जाखम और माही नदी का यहाँ पर संगम होता है बेणेश्वर धाम में। आगे साथियों यहाँ पर देखिए, तो बेणेश्वर मेला साथियों यहाँ पर बढ़ता है त्रिवेणी संगम पर। आगे साथियों चर्चा करते हैं। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ है? माही नदी पर है। और आगे साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान प्लस गुजरात की ये जो है परियोजना है। किसकी साथियों? माही नदी बजाज सागर परियोजना जो है माही नदी पर है। और ये कहां पर है साथियों? बांसवाड़ा में। लगभग साथियों ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में जो है मुख्य रूप से है। और राजस्थान प्लस गुजरात की ये संयुक्त रूप से परियोजना है
जिसमें 45 जो है 45 और 55 का अनुपात है, यानी कि 45% पानी राजस्थान को मिलेगा और 55% पानी जो है यहाँ पर गुजरात को मिलने वाला है। किसको मिलने वाला साथियों? गुजरात को जो है मिलने वाला है। और साथियों इसमें जो है विद्युत परियोजना भी काम करे। क्या साथियों? इसमें जो है विद्युत परियोजना भी जो है काम कर रही है। विद्युत परियोजना इसमें जो है काम कर रही है। और साथियों जो विद्युत परियोजना है वो साथियों 100% राजस्थान की है, यानी साथियों इसमें बिजली का उत्पादन होता है वो 100% राजस्थान को मिलती है। और पानी का अनुपात है वो 45.55 है। 45 राजस्थान को मिलता है और 55 किसको मिलता है? यहाँ पर गुजरात को मिलता है। आगे देखिए साथियों, आगे चर्चा करने वाले हैं इसकी। तो आगे देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए। कितने बांध साथियों? इस परियोजना के अंतर्गत जो है 3 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए साथियों? 3 बांध जो है बनाए गए हैं। कितने? 3 बांध। तो यहाँ पर देखिए माही बजाज सागर के अंतर्गत जो है 3 बांध यहाँ पर साथियों बनाए गए। कितने बांध साथियों? 3 बांध जो है बनाए गए। कौन कौन से है? कडाना बांध कहां पर है? गुजरात में। कडाना बांध कहां पर है? गुजरात में है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। कहां पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। तो माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर, यानी कि 3109 मीटर। तो ये आपको याद करना साथियों, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और उसकी जो लंबाई है वो 3109 मीटर। कितनी है साथियों? 3109 मीटर। 3109 मीटर, यानी कि बात करें तो 3109 मीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये कौन सा है? माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। विद्युत उपभोग की दृष्टि से केवल राजस्थान की परियोजना है। साथियों हमने बता दिया कि अगर यहाँ पर बिजली बनती है तो उसका उपयोग 100% राजस्थान ही करता है। और तीसरा बांध बना हुआ है कागड़ी बांध, जो कहां पर है? बांसवाड़ा में है। इसको कागड़ी पिकअप बांध बोलते। क्या बोलते साथियों? कागड़ी पिकअप बांध भी बोलते। किसको बोलते? कागड़ी बांध को, जो बांसवाड़ा में। तो कागड़ी बांध कहां है साथियों? बांसवाड़ा में। कागड़ी बांध कहां है साथियों? बांसवाड़ा में है। कागड़ी बांध जो है बांसवाड़ा में है साथियों। और कागड़ी बांध को जो है कागड़ी पिकअप बांध भी बोलते हैं। अब देखिए भिखाबाई सागड़ परियोजना क्या है? भिखाबाई सागवाड़ परियोजना माही नदी पर बनी हुई। कहां पर बनी हुई साथियों? भिखाबाई सागवाड़ परियोजना जो है वो माही नदी पर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? भिखाबाई सागवाड़ परियोजना जो है वो माही नदी पर बनी हुई है, सागवाड़ा डूंगरपुर। आगे देखिए, माही नदी में पूर्व से पश्चिम, कहां साथियों? पूर्व से पश्चिम उद्गम से समाप्ति तक मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम देखिए यहाँ पर साथियों, यानी कि पूर्व से पश्चिम की हम बात करें हैं, माही नदी में मिलने वाली जितनी भी साथियों नदियां हैं, माही नदी में पूर्व से पश्चिम उद्गम से, यानी कि उद्गम होता है वहां से लेकर समाप्ति तक जितनी भी नदियां मिलती है उसका सही क्रम साथियों यहाँ पर हम देखने वाले कौन कौन सा सही क्रम है। तो साथियों यहाँ पर देखिए सबसे पहले साथियों कौन सी नदी इसमें मिलती है वो देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए नजर डालिए। ईरू या एराव नदी हो गई, उसके बाद में लाखन नदी हो गई, उसके बाद में चाप नदी हो गई, फिर जाखम हो गई, फिर सोम हो गई, फिर मोरेन हो गई, फिर अनास हो गई। और यहाँ पर देखिए लास्ट में कौन सी नदी है? अनास नदी है। तो पहले एरू या एराव नदी हो गई, उसके बाद में लाखन। तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी? एरू या एराव। लाखन, चाप, जाखम, सोम, मोरेन, लास्ट में कौन सी है? अनास नदी है जो गुजरात में है। गुजरात में अनास बांध गुजरात में बना हुआ। आगे देखिए साथियों, ईरू या एडाव माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी। तो माही नदी में साथियों, माही नदी में कौन सी नदी में? माही नदी में साथियों सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? ईरू या एराव, उसको अनास नदी। माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है? अनास परियोजना है बांसवाड़े में। कहां साथियों? अनास परियोजना जो है गुजरात में नहीं है, बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों? बांसवाड़ा में है। तो माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है? अनास नदी। और सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी साथियों? एरू या एराव है। और अनास परियोजना जो है वो कहां पर साथियों? बांसवाड़ा में। कहां पर है? अनास जो परियोजना है साथियों वो बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। और यहाँ पर साथियों विद्युत का उत्पादन होता है अनास नदी में। किसका होता है? अनास परियोजना में साथियों विद्युत का जो है उत्पादन भी होता है। और अनास परियोजना कहां साथियों? बांसवाड़ा में है। और अनास नदी माही नदी में मिलने वाली सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर है जाखम परियोजना। साथियों आगे पढ़ेंगे जाखम परियोजना। देखिए जाखम परियोजना विद्युत उत्पादन होता है। क्या होता है? विद्युत, यानी कि बिजली का निर्माण साथियों जाखम परियोजना में बिजली का निर्माण होता है। और जाखम नदी कहां पर साथियों? प्रतापगढ़ में। कहां पर साथियों? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। राजस्थान का 33वां जिला है ये। तो जाखम नदी प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। और जाखम परियोजना भी साथियों प्रतापगढ़ में है जिसमें विद्युत का उत्पादन होता है। और जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, तो साथियों राजस्थान का सबसे सबसे ऊंचा बांध ये आपको याद करना है। सबसे
ऊंचा बांध कौन सा है साथियों? कौन सा है? जाखम बांध। कौन सा साथियों? जाखम बांध। कौन सा है? जाखम बांध है, ये आपको याद करना है। और ये साथियों 81 मीटर, कितना है? 81 मीटर ऊंचा है। तो देखिए, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध जवाई बांध 3109 मीटर, और सबसे ऊंचा जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचाई इसकी है। आगे देखिए सोम नदी के बारे में। देखिए सोम नदी, सोम नदी पर साथियों दो परियोजनाएं बनी हुई है। पहली है सोम कमला अंबा परियोजना, जो डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में। तो सोम नदी जो माही नदी की सहायक नदी है साथियों, और सोम कमला अंबा परियोजना साथियों कहां पर है? डूंगरपुर में। सोम कमला अंबा परियोजना साथियों डूंगरपुर में है। दूसरी सोम कागदर परियोजना जो है उदयपुर में। कहां पर है? सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, और जो कमला अंबा परियोजना है वो डूंगरपुर में हो जाएगी। और ये माही नदी पर, ये सोम नदी पर है, और सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए साथियों, ये हमने पढ़ लिया है। अगले साथियों स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में साथियों क्या दे रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आ गया है, भादर नदी भी माही नदी की सहायक नदी है। क्या है साथियों? भादर नदी, भादर नदी भी माही नदी की सहायक नदियां है, और इसका उद्गम स्थान डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में, गुजरात में मिलती है। साथियों कहां पर मिलती है? ये नदी जो है गुजरात में आकर माही नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? माही नदी में। भादर नदी क्या है साथियों? भादर नदी भी किसकी सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। और भादर नदी साथियों इसका उद्गम स्थान कहाँ है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में इसका जो है उद्गम स्थान है साथियों। किसका है? भादर नदी का। तो भादर नदी का उद्गम स्थान डूंगरपुर में है, और ये माही नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? गुजरात में मिलती है। फैक्ट आपको याद करना है। माही को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। ये पॉइंट भी साथियों आपको याद करना है। उसके बाद साथियों आगे हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर जाखम नदी की। साथियों जो है वीडियो काफी लंबा हो, तो आप आराम से साथियों इस वीडियो को देखना है, और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए चर्चा इसकी जो है माही नदी को यही इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए जाखम नदी के बारे में साथियों यहाँ पर पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? जाखम नदी के बारे में साथियों हम देखने वाले हैं यहाँ पर जाखम नदी। तो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी के निकट भंवर माता की पहाड़ियां जाखमिया ग्राम से निकलकर उदयपुर, डूंगरपुर व सोम से मिल जाती है। तो जाखम नदी है प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी के निकट भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है, और उदयपुर, डूंगरपुर व सोम से मिल जाती है। आगे देखिए साथियों, ये है सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है। सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है। इसकी दो सहायक नदियां है, करमाई और शुक्ल नदी। क्या है? करमाई और शुक्ल नदी। तो ये सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है। कहां से निकलती है साथियों? जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य से निकलती है, प्रतापगढ़ में है, और इसकी दो सहायक नदियां है, करमाई और शुक्ली। तो जाखम नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? करमाई। कौन सी है? करमाई और शुक्ल नदी। साथियों करमाई और शुक्ल नदी जो है वो जाखम नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी है? सहायक नदी है। किसकी है? करमाई और शुक्ल नदी जो है वो जाखम नदी की सहायक नदी, और जाखम नदी माही नदी की सहायक नदियां है। आगे देखिए साथियों, सोम नदी के बारे में पढ़ने वाले। सोम नदी की क्या क्या विशेषता है देखिए साथियों। सोम नदी यहाँ पर क्या दे रखा है साथियों? सोम नदी जो है साथियों यहाँ पर दे रखा है, सोम नदी उदयपुर में बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलकर डूंगरपुर में बेणेश्वर में माही से मिल जाती है। तो साथियों बेणेश्वर में ये है, माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोम नदी, जो माही नदी की सहायक नदी है साथियों। ये कहां पर है? बेणेश्वर, डूंगरपुर बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है, और उदयपुर की बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? उदयपुर से निकलती है सोम नदी, इतना याद रखना है। और जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी और सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सोम नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जाखम हो गई, टिड्डी हो गई, गोमती हो गई, सारनी हो गई, सहायक हो गई, नदियां हो गई। जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी, सहायक नदियां। जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी और सहायक नदियां ये है। तो जाखम, टिड्डी, गोमती और सारनी ये सोम नदी की क्या है? सहायक नदी है। आगे देखिए अनास नदी के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में साथियों? अनास नदी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अनास नदी के बारे में क्या है। एमपी की विंध्याचल की पहाड़ियों से अनास नदी निकलती है। तो अनास नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, और बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव में प्रवेश, डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में हिरण सहायक नदी है। क्या है? हिरण जो है सहायक नदी है। तो अनास नदी जो है डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है, और जो है राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो अनास नदी जो है राजस्थान में
बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा जो गांव में प्रवेश करती है और डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। और हिरण जो है इसकी सहायक नदी है, किसकी? अनास नदी की जो है हिरण सहायक नदी। क्या नदी है? हिरण जो है सहायक नदी है, किसकी है? अनास नदी की। तो अनास नदी की सहायक नदी है हिरण। आगे देखिए मोरे नदी के बारे में पढ़ेंगे। डूंगरपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? डूंगरपुर से। तो मोरे नदी जो है वो डूंगरपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? मोरे नदी डूंगरपुर से निकलती है और गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? गलियाकोट के निकट साथियों माही नदी में जो है मिल जाती है। कहां मिल जाती है साथियों? गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। तो मोरे नदी डूंगरपुर से निकलती है और गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। तो साथियों आज जो हमने जो है माही नदी और लूणी नदी के बारे में पढ़ा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां साथियों हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लूणी नदी और माही नदी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आगे बची दो नदियों की चर्चा साथियों अगले वीडियो में करने वाले, साथियों काफी लंबा वीडियो हो चुका है। और साथियों जितने भी अच्छे फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो सारे फैक्ट इसमें डाले गए और अच्छी तरीके से साथियों हमने जो है मैटर तैयार किया और आपको समझा भी दिया। साथियों यहाँ से प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। जो भी राजस्थान में आने वाले एग्जाम साथियों यहीं से क्वेश्चन बनने वाला, आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और साथियों इसके जो है हमने 2 पार्ट आज पूरे करवा दिए। 3 साथियों 2 पार्ट इस नदियों के और आने वाले, क्योंकि साथियों नदी जो है काफी बड़ा टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अच्छी तरीके से साथियों हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए साथियों इसके जो है अलग अलग भाग जो है बन रहे। साथियों नया वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब साथियों आपको करना है। धन्यवाद।